इस वक्त मौजूद है मालीगंज मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गेट के बाहर तमाम दिव्यांगों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर, जो रजिस्ट्रार कार्यालय का गेट है उसके बाहर ये वो तस्वीरें हैं जहाँ तमाम जो दिव्यांग है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5, 7, 3, 2 हमको हमारी वैकेंसी दो, तमाम ये नारेबाजी चल रही है। सभी के द्वारा ये नारेबाजी की जा रही है, लगातार उनके द्वारा अपनी मांग की जा रही है कि लंबे समय से उनका हक छीना जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तमाम ये लोग हैं लंबे समय से लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे, लेकिन इनकी मांगों को एएमयू प्रशासन पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वजह है, क्या लोग यहाँ पर आए हुए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सैयद अरशद कुमार सर। और हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो एक्ट है PWD एक्ट 1995 उसका वायलेशन हुआ है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। अभी 1995 से लेकर अब तक हमारा रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जो अब बढ़कर 4% हो गया है 2016 से। लेकिन कल भी अंधेरा था और आज भी अंधेरा है। ये वो मादरे दस्तगाह है जो इल्म की रोशनी चारों तरफ फैलाती है, लेकिन उसके तले इतना अंधेरा है कि हम माजूरीन अपना फ्यूचर तलाश कर रहे हैं और हमें अपना फ्यूचर नहीं मिल रहा। हमारी डिमांड इनसे ये है कि 1995 से लेकर अब तक की जितनी पोस्टें रिजर्व बनती हैं हमारी, जिसके लिए डिफरेंट एबल पर्सन डिजर्व करते हैं, वो पोस्टों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको री एडवर्टीजमेंट किया जाए, और जो नई पोस्टें हैं उनका एडवर्टीजमेंट हो ताकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले अपनी आगे की लाइफ सरवाइव करने के लिए। इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसके अलावा हमारा कोई जंग नहीं है। ये बताइए जी, तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, कई बार आपके द्वारा प्रदर्शन की, वजह क्या है, क्यों आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह सर एएमयू की अपनी इंटरनल पॉलिसी है। अब अभी तो फिलहाल हमने इन्हें 1 महीने का टाइम दिया है। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह तबसरा आराम से करेंगे, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मसला ये है कि अगर हम अभी बात करेंगे, उन्होंने अभी बड़े प्यार से लॉलीपॉप दिया है कि 1 महीने का टाइम दिया है उन्हें हमने, और उसके बाद वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। होता क्या है कि एएमयू हमेशा लॉलीपॉप देके बातों को टहला देती है, रिजल्ट कुछ होता नहीं है। हक मारा जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि बताया जा रहा है जैसे आप लोगों की वैकेंसी जनरल लोगों को दे दी गई। क्या ऐसा किया गया? ऐसा सिटी स्कूल में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। सिटी स्कूल में उर्दू की पोस्ट जो ब्लाइंड के लिए रिजर्व थी उसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि नियम के अनुसार उन पोस्टों को जनरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। एमजी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज का नाम सुना होगा, जहाँ से ब्लाइंड लड़के पढ़ते हैं, जो हमारी सेकंड मादरे दरसगाह है शमशाद मार्केट पे, कभी जाइएगा वहां पर हिंदी की पोस्ट है, जिस पर पहले ब्लाइंड टीचर थे, बाद में उसे ओएस कन्वर्ट किया गया और अब उसे जनरल कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। और अब जब हम इससे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, तो पहले जो हमने प्रयास किया था, बीच में इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, तो किस तरह की पोस्टें आइडेंटिफाई की। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। सीनियर प्रोग्रामर, जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है सीए या एमबीए किया हुआ। क्या ब्लाइंड एमबीए करा हुआ होता है? नहीं। ऐसी पोस्टें। अब आप ब्लाइंड को ड्राइवर की पोस्ट असाइन कर दो और उससे ये उम्मीद करो कि वीसी साहब की गाड़ी ड्राइव करेगा, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं शेखुल जामिया का ड्राइवर बनने को तैयार हूँ। मोहतरमा से गुजारिश है मुझे ड्राइवर बना ले, ऐसी पोस्ट है ना। अब बताइए, आप असंभव चीजों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्लाइंड से, तो जिसके लिए जो डिजर्व करता है वही पोस्ट तो आइडेंटिफाई करोगे, है ना। तो ये बड़ी ज्यादती है सर यहाँ पर। तो प्रयास तो हमारा चल रहा है, और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए 2015 में इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें तमाम नहीं, जो कई प्रोफेसर थे, उसमें डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर है, डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर थे नबी अहमद साहब, वो थे, एक फाजली साहब थे, और 2-3 और प्रोफेसर थे। इनकी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो भी सिफारिशें इनको दी, रिपोर्ट दी, तो उसको ईसी ने बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। और अफसोस ये है कि जो ईसी ने पास किया हुआ है उस तक वो इम्प्लीमेंट करें, जो आइडेंटिफाइड की थी पोस्टें वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करें, जो इन्होंने कानून बनाया है। वकील साहब ये बताइए, जैसे तमाम जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लीगल तौर पर बात कही जाए तो क्या प्रोसेस है? लीगल तौर पर बात तो ये देखिए, इनका एक्ट आया 1995 में और इनको 3% रिजर्वेशन उस एक्ट के तहत दिया गया। वो एक्ट जो है 2016 में रिवाइज किया गया और उसमें इनका जो रिजर्वेशन है वो 4% बढ़ा दिया गया, मतलब 4% तक कर दिया गया, 1% बढ़ा करके।
तो अभी जब अगर 1995 से एक्ट देखेंगे तो 29 साल करीब हो चुके हैं पूरे। 29 साल से एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी वैकेंसीज इनको नहीं दे रहा है। जो 4% रिजर्वेशन इनका कोटा है वो नहीं दिया जा रहा है। अभी मसला ये है कि सारी पोस्टों पे जो है वो खाली वैकेंट पड़ी हैं। कुछ पोस्टों पे इन्होंने अपने जनरल लोग रख रखे हैं, अपने ताल्लुकाती रिश्तेदार मलाई खा रहे हैं सब लोग बैठ करके। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रहा है, इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा है। 4% रिजर्वेशन इनका राइट है जो एक्ट के तहत इनको मिलना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। 1 महीने का इनको वक्त दिया गया है, सारी पोस्टें आइडेंटिफाई करके जो है एडवर्टीज की जाएं और इनकी वैकेंसी निकाल करके इनसे एग्जाम लिया जाए, जिस तरीके भी एग्जाम एएमयू लेना चाहती है। जी बिल्कुल, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी जिस तरह से बताया जा रहा है तमाम जो लोग हैं जिनका हक मिलना चाहिए उन लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहेंगी? नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम नूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे राइट्स, जैसे कि अभी बताया गया है पहले ही, तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगी, बस मैं चंद अल्फाजों में अपनी बात को खत्म करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बात अभी की गई है पीछे हमारे राइट्स के बारे में, जो भी एक्ट, जो भी इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू हमें जो राइट्स मिले हैं, जो भी हमारे रिजर्वेशन हैं इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सारे जो हमारी रिजर्व सीट है वो सारी हमें मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए। मतलब ये कंपलसरी है, हमें मिलनी ही चाहिए और नहीं मिलेगी तो हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अभी नहीं कभी नहीं। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? जैसे लगातार तमाम जो आरोप लग रहे हैं रिश्तेदारों को पोस्ट बांटी जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां से भी नहीं हुई तो हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, अगर तब भी नहीं हुई तो हम जो हमसे पॉसिबल होगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, बट हम अपने राइट्स को लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी हालत में। डिसेबल कोटे की सीट जनरल को नहीं जाएगी, और ये चाहे एएमयू हो या इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह ये आंदोलन चलेगा धीरे धीरे। जी बिल्कुल, तमाम ये वो लोग हैं जो लगातार लंबे समय से मांग करते हुए चले जा रहे हैं। इनके द्वारा पहले भी प्रदर्शन किए लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आयोग के द्वारा पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया गया लंबे समय से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तमाम जो इनका हक है वो छीन कर अन्य लोगों को दिया जा रहा है, जिनको लेकर इनके द्वारा भूख हड़ताल तक की बात कही है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की इनके द्वारा बात कही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन्हें 1 महीने का वक्त दिया है। अब देखना ये होगा लंबे समय से की जा रही मांगों को एएमयू प्रशासन क्या जल्द पूरा कर पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।